अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और बेबी डॉज कॉइन के यहाँ पे चांसेस बाइनेंस पे लिस्ट होने के डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंजेस इस वक्त इसको देख रही हैं और बहुत जल्द वो भी इसके ऊपर एक्शन लेंगी और बेबी डॉज कॉइन को अपने एक्सचेंज के अंदर जो है वो लिस्ट करेंगी। और पब्लिक ज़ाहिर सी बात है वेट भी कर रही है कि इनको एक बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो लिस्टिंग मिले। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो ये चीज़ मैंशन की गई है कि बेबी डॉज कॉइन के जो रास्ते हैं वो अब क्लियर हो रहे हैं और बड़ी एक्सचेंजेस की नज़र इस कॉइन के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त ये लीड करने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर मैं आप लोगों को आज 3-4 न्यूज़, गुड न्यूज़ और बड़ी बड़ी न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो बेबी डॉज कॉइन के लिए बड़ी बेहतरीन है। और जाहिर सी बात है ये वो प्रोजेक्ट है जो जस्ट कम्युनिटी बेस पे इस वक्त खड़ा है, जस्ट कम्युनिटी बेस पे, यानी कि कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्गली इसको फॉलो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और वो मुझे लगता है कि इसको बाइनेंस पे लिस्ट करवा कर ही छोड़ेंगे। और बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद जो हम लोगों को एक बड़ा बुलिश और एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो 15-20 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को एक बड़ा बुलिश देखने के बाद एक बड़ी प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ये तेज़ी के साथ, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इनका बंड पोर्टल बहुत ही तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सप्लाई को ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई को यहाँ पे तेज़ी से बंड करने के लिए, ताकि इसकी जो इस वक्त ज़ीरो की लाइन है उनमें से जो है वो 30 या 40 को कम करके इसको 50 या 40 में लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर 4 या 50 में भी अगर ले आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त पब्लिक बड़ी तादाद में इसको जो है होल्ड करके बैठी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट है। और डेली ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को बर्निंग देखने को मिलेगी। तो बर्न पोर्टल के ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है और डेली भी अपडेट भी कर रहे हैं बर्निंग को लेकर। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आज एक प्रोजेक्ट जो है वो इनके स्वैप के ऊपर लिस्ट किया गया है और वो आज 3270% जो है वो अप गया। ज़बरदस्त जो है वो बुलिश उसने शिबा स्वैप के अंदर दिखाया है। ये बड़ा बेहतरीन था और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे पॉलीनेक्स एक्सचेंज है, वहाँ पर USTD पेयर के अंदर जो है वो ये लिस्ट कर दिया गया। और पॉलीनेक्स एक्सचेंज एक बड़ी बेहतरीन एक्सचेंज है जिसके अंदर ये लिस्ट किया गया, जिसके बाद हम लोग देख रखे हैं कि इनके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी हम लोगों को देखने को मिल रहा था। यहाँ पे बेबी डॉज को जो है वो पॉलीनेक्स एक्सचेंज के अंदर USTT पेयर के अंदर जो है वो लिस्ट कर दिया गया। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें दूसरी एक्सचेंज पर लिस्ट होने की, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर सी बात आपको मैंने पहले बताया कि ये इसके चांसेस बढ़ रहे हैं आगे जाने के, जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि Crypto.com, ठीक है, जो एक अहम चीज़ है, Crypto.com के ऊपर ये पिछले एक हफ्ते में ट्रेंड करने वाला बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है। ये बेबी डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड कर रहा था। Crypto.com एक्सचेंज के अंदर बेहतरीन और बड़ा जो है वो ट्रेंड करने वाला प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो है BSC, जो एक सिस्टम है हमारा, जिस चेन के ऊपर जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये भी आपको पता है उस प्रोजेक्ट उसके अंदर जो है वो मौजूद है, उस इकोसिस्टम के अंदर है। तो उन प्रोजेक्ट्स में जो लिस्ट हुए हैं वहाँ पर BSC इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनमें से जो बेबी डॉज कॉइन है वो नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा पब्लिक इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, आगे बढ़ रही है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और आपको याद होगा कि टाइम में मैं कह रहा था कि यार कम्युनिटी इसको फॉलो तो बहुत करती है लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम करती है। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जाएगा और इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बाइनेंस पे लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा से बात है 100% है। तो ऐसा मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ। और एक अहम मसला, 3 मसले मैं शेयर करता था। एक ये था कि यार इसको एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहिए, दूसरा इनको अपनी इकोसिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, तीसरा इनको सप्लाई के ऊपर काम करना चाहिए। ये 3 बड़ी चीज़ें थी जो अहम है। सप्लाई, ठीक है, अपना मेन नेट, और उसके बाद जो है वो अपना ठीक है ब्लॉकचेन का आपको कहा था, ठीक है, और सप्लाई को काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मेन नेट के ऊपर काम करना, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग, ठीक है, सॉरी तीसरा पॉइंट मेरा एक्सचेंजेस था। ठीक है, मेन नेट, एक्सचेंजेस और सप्लाई, ये 3 चीज़ें थी जिसको हर बार मैंने मेंशन किया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अभी तक जो है वो कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल है और कम्युनिटी की बेस पर ही ये प्रोजेक्ट बहुत आगे आया है। और अगर इसका मैं रिव्यू करूँ थोड़ा सा, और फ्यूचर 2023 या 2024 बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है अगर इसका बर्न पोर्टल
और इसका बर्निंग मैकेनिज़्म जो इन्होंने बताया है, अगर ऐसे ही बेहतरीन तरीके से काम करता रहा, सप्लाई चेंज होती रही, स्टेट का जो इनका सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है और जो इनकी बर्निंग मैकेनिज़्म है वो बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। अभी तक जो रिपोर्ट है, इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को 202 क्वाड्रिलियन तक बर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मेरे पास एक लेटेस्ट डेटा आया जिसमें ये लिखा गया कि 278 क्वाड्रिलियन तक जो है वो बर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे ये अब तक की मेजर बर्न जो है वो उनमें शामिल है। तो यहाँ पर तकरीबन इनके इनका जो एक डेड वैलेट होता है उसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने शेयर करनी थी। बेबी डॉज कॉइन वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े प्लेटफार्म या बड़े बड़े वेल्स, अथीरियम वेल्स जो है वो इसको फॉलो करके बैठे हुए हैं और वो भी ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू की तरह जो है वो एक बड़ा प्रॉफिट बेबी डॉज कॉइन से भी जो है वो अचीव करने के चक्कर में है। तो 2023-2024 दोनों बेबी डॉज कॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं और ये साल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत चांसेस हैं बाइनेंस पे लिस्ट होने के और बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद एक बड़ा प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त हर बंदा जो है वो इस चीज़ को देख रहा है और इस चीज़ की तरफ जो है वो नज़र भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बेबी डॉज कॉइन को किस एक्सचेंज के अंदर जो है वो बाइंड करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेबी डॉज कॉइन को आप लोग हुबुई एक्सचेंज के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं, अच्छी एक्सचेंज है। मैंने हुबुई के अंदर भी अपने जो है वो कोइंस को रखा हुआ है। उसके बाद OKX एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो कुछ कोइंस मैंने जो है वो बाय किए हुए थे। ये दोनों बड़ी बेहतरीन एक्सचेंजेस हैं। हुबुई के निस्बत अगर मैं कहूँ तो OKX ज़्यादा बेहतर है, तो उसके अंदर आप लोग जो है वो इसके अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर आप लोग जो है वो होल्डिंग अपनी कर सकते हैं। OKX एक्सचेंज जो है वो बड़ी बेहतरीन एक्सचेंज है, तो उसको आप लोग मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप उसके अंदर जो है वो होल्डिंग करें। उसके बाद Gate.io एक ऐसी एक्सचेंज है जिसमें तकरीबन आप लोगों को हर मीम प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे मीम्स आप लोगों को Gate.io के अंदर ज़रूर मिलेंगे। Gate.io एक बहुत बेहतरीन एक्सचेंज है, टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर आती है और मैक्सिमम लोग मीम प्रोजेक्ट खरीदने के लिए Gate.io की तरफ रुख करते हैं। तो Gate.io के अंदर भी मेरी जो है वो परचेजिंग बेबी डॉज कॉइन की है, वहाँ पर भी मेरी जो है वो समथिंग आई थिंक मेरे पास Gate.io के अंदर 30 से 40 डॉलर की USD की जो है वो परचेजिंग है जस्ट, ठीक है। और ये मैंने इसमें से काफ़ी निकाल लिए थे। रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में Gate.io जो है वो वेरीफाई नहीं होता, KYC नहीं होती उसकी, तो वो बड़ा एक चक्कर था। अभी पता नहीं होती है कि नहीं होती, बहरहाल उस वक्त नहीं होती थी तो वो काफ़ी टाइम से मैंने ओपन भी नहीं किया Gate.io, तो ये एक बड़ा चक्कर है, तो वो मैं प्रेफर नहीं करता। तो यहाँ पे OKX एक्सचेंज, इसके अंदर आप लोग जो है वो बाइंग कर सकते हैं। हुबुई एक्सचेंज उसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। शिबा इनू अक्सर मैंने जो है वो उसके अंदर हुबुई के अंदर रखे हुए हैं, बाइनेंस के अंदर भी रखे हुए हैं, दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर भी रखे हुए हैं। KuCoin पाकिस्तान में चलती है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो तो प्रॉपर अपना सेटअप यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट थी, रिव्यू था 2023 बेस्ट प्रोजेक्ट, 2024 बेस्ट प्रोजेक्ट ज़रूर होगा। तो स्टिल जो है वो हम लोग अपडेट करते रहेंगे, आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, अपडेट्स थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, कोई भी न्यूज़ अपडेट किसी की रेडी आप लोग चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आप लोगों को उसके ऊपर मैं अपडेट करूँ। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।